नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वो एक माने आनंद के लिए एंजॉय के लिए बैठ जाते हैं और दूसरे मित्र को कहते हैं जो फलना घटा तो जरा सा हमको दे देना। तो हम एंजॉय के लिए 1 घंटा दे देते हैं, लेकिन संगठन को देने में लगता है कि नहीं, हमको संगठन भी जाना है। आज यही संगठन है जो कि अपने पत्रकार मित्र और इकलौती संस्था, बार बार मैं इकलौता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के देखा देखी में और नकल करते हुए गठन किया जा रहा है कि मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन जब हित की बात होती है तो कहीं नहीं। हाँ, अगर उनको अपनी हित साधनी होती है तो कहीं न कहीं मंत्री या एमएलए एमपी के पास जा करके वो फोटोग्राफी करवा के डालते हैं मैं भी पत्रकार हित के लिए, लेकिन जब पत्रकार हित की बात होती है तो कोई नगण्य पाए जाते हैं, अनुपस्थित करते वहां। फिर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन यह नहीं देखता कि ये हमारे संगठन, वो सिर्फ पत्रकार देखता है। ये अगर पत्रकार हैं तो फिर वो संगठन खड़ा हो जाता, भले वो किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इसके लिए आपको भी इस चीज को जरा सा देखना होगा कि पत्रकार हित के लिए जो लड़ रहा संगठन, ये झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके लिए क्या कुछ कर सकती है। मैं ताजा तरीन बात कर रहा हूँ सरकार से। झारखंड सरकार है, पेंशन के लिए जो दिया गया है, जो नियम दिया गया है, जो शर्तें लिखाए गए, उसके अनुसार पूरे राज्य भर में 10 से 15 लोग ही लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन सरकार, हमारी संगठन झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कहना है हमारे जो आंचलिक पत्रकार यानी कि प्रखंड स्तर के पत्रकार हैं, वो जो कि जिन्होंने अपने जीवन को कई वर्षों तक इसमें डाला, 10, 15, 20 वर्ष, कई ऐसे पत्रकार हैं, कई लोग ऐसे हैं कि अब वो नहीं सक पा रहे हैं, तो वो यह कहते हैं मैंने फलना बैनर में 20 वर्ष तक काम किया, 15 वर्ष। वैसे पत्रकारों को भी लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन लगातार लड़ रही है। और शायद मैं यह अनुमान के साथ कह सकता हूं कि हमारे धन्यवाद सर के नेतृत्व में जो संगठन लड़ रही है, आने वाले समय में हमारे पत्रकारों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कई और पत्रकार इसमें जो है लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों से फिर से मैं एक बार यही अनुरोध करूंगा कि अपना जो संगठन के लिए कम से कम माह में 1 घंटा 2 घंटा निकालिए। और जब आप एकत्रित होंगे तो अभी की तरफ कहीं न कहीं जो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भाव नहीं दे रहे हैं। हमारे असहाय वर्ग में क्या है, बड़े वर्ग के लोगों में अलग तरह का एक सोच है, जो उनका सोच है कि जो कमजोर है वही इकट्ठा रहेंगे तभी कुछ हो पाए। ऐसा नहीं है। हम लोग का संगठन सभी पत्रकारों के हित को लेकर चल रहा है। और देखिए, पत्रकार प्रेस का वैल्यू हम लोग जब 20 साल पहले पढ़ते थे स्कूल में, एक चैप्टर था अखबार में नाम छपाने का, एक अथी था, एक चैप्टर पढ़ते थे अखबार में कहानी थी। तो अखबार में नाम का मतलब था कि सोच सकते हैं कि अखबार में नाम छपवाने के लिए लोग क्या करते हैं। लोग साइकिल, उस कहानी में जो हमको थोड़ी बहुत याद है कि लोग साइकिल के नीचे आ गए थे अखबार में नाम लग, क्योंकि साइकिल युग से नहीं चलती थी। तो इतना इम्पोर्टेंस था हमारे अखबार का, पत्रकार का, कि हम नाम छपवाए अखबार में, और अखबार की वैल्यू थी। आज तो क्या है कि मोबाइल ले लिए, जहां भी खड़ा हो पत्रकार हो, खैर वो अलग विषय है। जहां तक संगठन की बात है तो शाहनवाज भाई अपने बलबूते, हम लोग बहुत उतार चढ़ाव थे। जब पहली बार हम लोग मीटिंग किए तो हमको लगता है कि 2, 4, 5 आदमी नहीं जुटे थे। फिर जब ये आए सर तो 20-25 आदमी जुटे। फिर इसी तरह हम लोग का कारवा बनता गया। देखिए, जैसे कि नीरव भाई बोले, जैसे कि हमारे अरविंद जी बोले, संगठन में अगर हम रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, ये मूल मंत्र है। और संगठन, मैंने बहुत सारा संगठन है, लेकिन क्या है कि वो समय के साथ चलता है। हम लोग पत्रकार के साथ चलते हैं। हमारा संगठन पत्रकार के हित में काम करता है, पत्रकार के साथ चलता है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि पत्रकारों को एक करके उनके हक अधिकार को, हम लोग भी मान लीजिए कि बहुत सारा केवल हम लोग समाज सेवा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन पेट भी है सबको देखते हुए मजबूत एकता कैसे बने। आज कुछ हो जाता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है आपका, बड़े बैनर खासकर साथ नहीं देते आप। तो हम लोग का संगठन बड़ा छोटा नहीं मानता, सभी को एक साथ मानता है। पत्रकार है अपना, अगर आप पत्रकारिता के धर्म को मानते हैं तो हम लोग का संगठन में आपका मतलब बिल्कुल स्वागत है। मजबूती के साथ आइए और साथ चलिए। चूंकि अभी शाम भी हो रहा है और सब लोग को लगता है कि इस समय खबर भी भेजने का समय होता है और थके हुए भी रहते हैं, तो हम ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए सर का सुनेंगे। शाम के रूप में हो, और ये भी नहीं, इसलिए भी हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा शायर है, उन्होंने अच्छी शायरी लिखी है जो फिल्मों में बड़ी हिट हुआ कि उजाले अपनी यादों को हमेशा
साथ रहने दो। वो जाने अपनी यादों की हमेशा साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम लोग शाम ना होने दे, अपने जीवन का सवेरा हमेशा लाते रहे। और इस सवेरा का पर्याय है झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बीएसपीएस के हमारे बीच उपस्थित है जनाब शाहनवाज साहब। तो मैं उनकी बातें सुनूं। राजीव बलून लिखा था उसमें, मुझे लगता है कोरोना से पहले सीएम के निर्देश पत्र जारी किया गया था। तो मेरे अलावा किसी ने भी, वहाँ पर और भी यूनियन के लोग आए थे, सदस्य भी थे, किसी ने भी उस टॉपिक पर बात ही नहीं किया, क्योंकि बात कैसे करते उनको जानकारी ही नहीं थी। तो उसमें कई संपादक थे, कई अखबारों की, जानकारी कैसे होगी, क्योंकि सब राज्यों का उनके पास डाटा नहीं था। जब डायरेक्टर ने पूछा कि तमाम राज्यों में पत्रकारों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोई इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं। लास्ट में शफीक अंसारी थे, सीनियर रहे, हिंदुस्तान में रहे, हमारे साथी हैं। उन्होंने कहा कि शफीक भाई ने कहा कि आप ही बताइए शर्मा जी, आपको तो यूनियन का पूरा अनुभव, देश भर जाते हैं। तो हमने उनको बताया कि क्या होना चाहिए। उसके बावजूद सरकार की ओर से पिछले 5 साल में, हेमंत सोरेन की सरकार में, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों ने प्रयास किया, लगभग 48 लोगों को हम लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग दिलाया। किसी को 5 लाख जैसे जरूरत था, किसी को 2 लाख, किसी को 50,000, तो कम से कम मुझे लगता है 30 से 35 लोगों को मिला। इसके अलावा बड़ा काम जो ये हुआ हम लोगों के प्रयास से, एक संघर्ष हम लोगों ने किया था, चंदन तिवारी की हत्या हुई थी, आप लोगों को याद होगा, चतरा। तो उनकी पत्नी, छोटे बच्चे थे, 2-3 बच्चे हैं, तो बच्चों का एजुकेशन का तो हम लोगों ने पहले ही करवा दिया था, काफ़ी सहयोग किया था। उस वक्त के उपायुक्त हुआ करते थे वहाँ, अमित कुमार, तो उन्होंने सहयोग किया था। बच्चों का एजुकेशन अप टू 10th लेवल उनको फ्री हो गया था। लेकिन सिर्फ पढ़ाने के लिए भी स्कूल में तो उनका घर नहीं चल सकता था, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से, परिवार में ही कोई चला जाता है, जो घर का गार्जियन चला जाता है, तो उसके बच्चों का क्या होगा, ये चिंता सता रही थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने पहली बार एक दबाव बनाया, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अब तो नहीं है, रिटायर कर गए, पता नहीं यदि किसी जगह चेयरमैन है, वो सुनील त्रिपाठी जी, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे झारखंड के, तो हमारे अच्छे मित्र थे। उसके बाद सुखदेव जी आए, तो मैंने कहा कि किसी तरीके से आप कोई ऐसा प्रावधान कीजिए कि इनकी पत्नी को नौकरी हो जाए। तो 5 साल तक हम लोग, मैंने लगभग 4-5 साल तक रघुवर जी का भी कुछ ट्रेनिंग होता है, आ गया। फिर सुखदेव सिंह का आया। तो उसके बाद हम लोगों के प्रयास से, हम लोग के सभी पत्रकारों के दबाव से, लास्ट मतलब चुनाव से हमको लगता है 1 साल पहले उनको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। ये पहला उदाहरण था देश के लिए, किसी पत्रकार की हत्या के बाद उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। ये कोई व्यक्तिगत, मतलब ये नहीं कहेंगे कि शाहनवाज ने ही लड़ा, इसके लिए हम लोग ने पूरा चतरा बंद किया। चतरा में हमारे यहाँ लगभग उस जमाने लगभग लगता है 200 से ऊपर संगठन से पत्रकार जुड़े हुए थे। एक दिन आह्वान किया था, सारे सांसदों, विधायकों ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया था, चतरा बंद का आह्वान किया था हम लोगों ने पत्रकार के। हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली जो भी पत्रकार हैं, अंचल के पत्रकार हैं या जिला के पत्रकार हैं, वो एक पत्रकारिता में है तो एक वायरस है, अंदर में एक वायरस है जो जिसकी वजह से हमको दूसरी तरफ जाने नहीं देता है। और जो पत्रकारिता में आगे, हम जैसे लोग तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पत्रकारिता में। मैं अपने घर में, आपको ताज्जुब लगेगा कि मैं अखबार पढ़ता हूँ रेगुलर, लेकिन अपने घर में अखबार नहीं लाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंस्पायर भी हो थोड़ा भी, कि वो पत्रकारिता की तरफ थोड़ा मोल्ड होते हैं बच्चे। इवन न्यूज़ की तरफ, हाँ चलो रहने दो, तुम देखो यार गेम में जो भी अपना वो देखने देता हूँ, न्यूज़ की तरफ भी नहीं जाने देता हूँ। क्या रीज़न है कि 30 साल 35 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, 90s में मैंने शुरू किया है पत्रकारिता, तो 90 के दशक की पत्रकारिता और 2024 की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। पत्रकार आज गाली सुन रहे हैं, सब बोलते हैं, डिजिटल मीडिया की शिकायत सभी करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है उसमें नहीं जाना चाहते। अब अंचल में पत्रकारिता करते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि बेगारी करते हैं। भाई आप आजकल हेमंत सोरेन ने 350 या 450 कर दिया है, मजदूर जो है क्या बोलते हैं मनरेगा वाले मिनिमम, वो भी तो आपको नहीं मिलता है। हम अखबार के संपादक रहे हैं, मुझे पता है, मेरे अखबार में क्या मिलता है छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल केस है जो हम कर रहे थे, और क्योंकि वो संगठन के लिए हम लोगों ने, लेकिन अन्य चीज़ों पर जो चीज़ें हो रही हैं, तो
उससे फिर कैसे होगा, पत्रकारिता कैसे करेंगे? तो आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो शौकिया पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई कारोबार से कुछ जुड़े हैं, कुछ काम से जुड़े हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, या कहीं क्योंकि मजबूरी है, नहीं करेंगे तो फिर घर में आप जा नहीं सकते सब कुछ, या तो फिर आपको स्वयं सेवक की तरह रहना पड़ेगा, विवाह नहीं कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ पत्रकारिता करना, मुझे पहले मालूम होता कि इस तरह की कठिनाइयाँ हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे अपने आप को एक जुनून होता है, जो जुनून के तहत बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। आप लोगों को दरोगा और सिपाही से लड़ने में लगता है, कई मुख्यमंत्रियों से मैंने लड़ाई लड़ी है, कई IPS IAS से लड़ाई लड़ी है, पत्रकारों के लिए लड़ी है, पत्रकार हत्या के बाद लड़ी है, मुझे धमकी मिली है। आपको शायद हम लोग जानते होंगे कि इंद्रदेव की हत्या के बाद, राजदेव की हत्या के बाद शहाबुद्दीन की ओर से सीवान में जो नहीं रहे, उनकी ओर से मुझे धमकी मिली थी और मेरे ही लेटर पर उनको जेल भी हुआ था। उस वक्त गृह मंत्री आपके राजनाथ जी से उनकी तरफ से पैसा लेकर आए थे, हमारे पांडे जी नहीं है बताएंगे, ऑफिस में पैसा भेजा गया था कि आप इसको रख लीजिए, मेरा नाम वापस। मैंने ये नहीं लिखा था कि शहाबुद्दीन ने हत्या करवाई, कहीं एप्लीकेशन में मैंने ये नहीं था। मैंने यही कहा था कि राजदेव की जिसने भी हत्या की है उसकी सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और इसकी CBI इंक्वायरी करे गृह मंत्री। CBI इंक्वायरी उस लेटर के बिहाफ पे ही की गई थी। जो उसके बाद उस वक्त मैं IFWJ जो संगठन उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करता था, उसमें सबको पता है क्या हुआ आगे। तो हम लोग झुके नहीं, बड़ा निर्णय था, बड़ा सांसद था, नहीं रहा हमारे बीच, किसी के लिए अच्छा भी था, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम उसको पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहे। पत्रकारों की जब बात आई हम लोग नहीं झुके वहाँ। दूसरा उदाहरण है ये आपके चंदन तिवारी के, इसकी हत्या में PLFI ये क्या कहते हैं, गंजू वाला जो संगठन है PLFI, तो गंजू के भाई को हम लोगों ने गिरफ्तार कराया था 72 घंटे के अंदर। हालांकि उसका भाई विधायक था, गणेश गंजू के भाई को हम लोगों ने गिरफ्तार कराया था और 72 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त IPS हुआ करते थे वहाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, तो वो उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग जैसे कैसे लिया है कि भाई सर SPI में मिलने चलिए, हम SP से मुलाकात नहीं करेंगे। बाद में मेरे अच्छे मित्र बन गए वो, तो उन्होंने कहा कि SP से मिल लेते हैं सर। हम लोग SP से हम तब मिलेंगे, आप उनको बोल दीजिए कि जब आप गिरफ्तार कर लेंगे आरोपियों को, नहीं तो फिर हम लोग आगे जो है करेंगे। तो उन्होंने अच्छा काम किया था और उनके ऊपर भी दबाव था, लेकिन नरवल जी भी उस वक्त काफ़ी ये रहे, जो भी आरोपी जिन्होंने बताया था उनकी पत्नी में ये हो सकते हैं, उन सब की गिरफ्तारी। ये सिर्फ इसलिए कि वो प्रखंड पत्रकार थे। और बता दें आपको, जिस अखबार के लिए काम करते थे, लास्ट में हमको नौकरी दिलाने में इतनी दिक्कत हुई, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रबंधन के लिए जो लोग ये होते हैं कि उस अखबार ने लिख दिया तो मेरे अखबार में थे ही, सब जानते हैं चंदन किस अखबार में, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनके संपादक ने लिख के दे दिया IPRD में कि मेरे अखबार में तो थे ही नहीं है। अब जब नौकरी की मांग करने गए तो चीफ सेक्रेटरी हमको बोलते हैं यार तुम इसकी मांग रहे हो तो पत्रकार है ही नहीं। हमने कौन कहता है, तो लेटर निकाल के दिखा देंगे, तुमको खींचने तो नहीं देंगे तस्वीरें, ये देखो लेटर आया हुआ है। तो थोड़ा गुस्सा भी आया मुझे और संपादक को मैंने फ़ोन करके बता दिया, मैंने यार कम से कम तुम नहीं दे सकते तो मेरे पास 10 अखबार है, हम अपना अखबार देते, तुम क्यों लिख के दे रहे हो कि पत्रकार नहीं। लास्ट में उसको मैंने एक बनाया अपना कि मेरे अखबार में काम करता था, हालांकि मैं जानता भी नहीं था चंदन कौन था। चंदन तिवारी संगठन का सदस्य था, बहुत क्लोज नहीं जानता था। कभी मुझे लगता है कि कार्यक्रम में जरूर चतरा में रहा होगा, किसी कार्यक्रम में मतलब प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में कभी नहीं गया वो, लेकिन जब ये सिर्फ मामला आया हमारे पास तो हम लोगों ने किया। एक और संगठन है झारखंड में जो पहले रजत जी चलाते थे, रजत गुप्ता, उनका एक उदाहरण दे रहा हूँ। उनका सरायकेला की बात करें जो साथी जानते हैं सोशल मीडिया पर, तो सरायकेला में मुख्यालय में मात्र 15 पत्रकार, बहुत ज्यादा पत्रकार नहीं हुआ। सरायकेला जिला है, रिच जिला है वो, लेकिन 15 ही पत्रकार, 16 होने ही मिलते हैं। ये भी बड़ा उदाहरण बताएंगे इसकी, आज तक 16 नहीं हुआ। 16 होते हैं तो डिजिटल वाले हो सकते हैं, 15 के अलावा 16 नहीं हुआ। वही 15 के 15 पत्रकार हैं। 15 में 15 पहले हमारे साथ थे। दैनिक जागरण का एक प्रमोद सिंह है, वो भी हमारा सदस्य था। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी मैंने उसको निकाल दिया, मैंने भी निकाला, निकालने के बाद अखबार ने भी उनको निकाल दिया, दैनिक जागरण ने भी, उनके संपादक ने उनको हटा दिया। हमारे मित्र थे वहाँ संपादक, कुछ एक्टिविटी मैंने समझाया, नहीं समझे वो, तो जिससे पत्रकारिता की गरिमा मतलब ये हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसे लोग पत्रकारिता में रहेंगे तो सब गाली सुने कि पत्रकार ऐसा होता है। तो अब खैर बाद में क्षमा करके वापस भी आना चाहते हैं, बड़े दिन से लगे हुआ, आप लोग बाद में देखेंगे विषय। तो वहाँ पर एक पत्रकार जो है
उनके संगठन का उसी एक चांडिल प्रखंड है चौका, वहाँ वो सब जानता है, बहुत मशहूर पत्रकार है और प्रखंड का पत्रकार के उसने 4 तल्ला इमारत ठोकी हुई है, हमको लगता है करोड़ों की संपत्ति होगी उसकी, बहुत कुछ उसका कारोबार चलता है, न्यूज चैनल में भी है, वो बड़ा विवादित रहा है। उसको जो भी करता है, चोरी करता है, चमारी करता है, मुझे इससे मतलब नहीं, उसको किसी मामले में खबर संकलन के मामले में जेल भेज दिया गया। हमारे संगठन से कोई मतलब नहीं, हम लोग काफी मजबूत वहाँ, मुझे जरूरत भी नहीं उसकी, मतलब 15 में 14 है मेरे पास, तो बहुमत है ना हमारे पास, हमको तो जरूरत भी नहीं थी उसकी। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ, डोडे थे वहाँ डीसी, मुझे याद आया, डोडे थे शायद, तो मुझे खबर लगी है नहीं सर, अच्छा हाँ है, तो उसी वक्त मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये तुम इसको जेल भेज दिए, तो जेल भेजने के बाद बोलते हैं यार वो ऐसा आदमी तुम जानते नहीं हो ना कि महाचोर आदमी है वो। हमने कहा लुटेरा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी नहीं, लेकिन आपने भेजा किस लिए? आपने भेजा पत्रकारिता के लिए। आपने चोरी जब कर रहा था उस वक्त उसको पकड़ के जेल भेजते, आपने जब वसूली कर रहा था तब उसको भेजते, तब हम मानते कि वो आप उस केस में भेजे, मैं हम नहीं बोलेंगे। उसने खबर बनाई, आपने खबर के लिए उसको जेल भेजा, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत हुआ। जब मैंने कहा तो जिला वालों ने विरोध कर दिया कि भाई ये हमारे संगठन का नहीं है, हमने उसको लेना भी नहीं है, हमने स्पष्ट कहा उसको लेना भी नहीं है, लेकिन उसको जेल से बाहर करना है, ठीक है। और आप यकीन कीजिए कि हम लोग गए वहाँ, सारा अधिकारी से बात किए और चीफ सेक्रेटरी को बोले कि भाई हम तो कल से धरना पे बैठेंगे, तो चीफ सेक्रेटरी को बोलने का मतलब होता है कि देखिए सरकार में IPS IAS का बहुत प्रभाव होता है, तो IAS अधिकारी ने कहा कि यार ये बैठ जाएगा, तो उसको उनको तो पता है, नीचे लेवल में भले गुड्डा साहब भी नहीं जान रहे हैं, देश में आज 22,000 पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब फिंगर टिप पर मेरे मोबाइल पर देख सकते हैं 22,000 पत्रकार हमारे साथ। आज कन्याकुमारी में कोई संगठन की बात करते हैं, बहुत सारे संगठन होंगे, कन्याकुमारी के किस प्रखंड में कौन पत्रकार है वो कोई बता नहीं पाएगा, उतना तो छोड़ दीजिए। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर हमारा नया यूनिट है, सुकूल तक मेरे पत्रकार हुए हैं, सुकूल में भी अगर कोई घटना हो रही है और आज तक में गलत अगर न्यूज चल रहा है, तो अगर हम जावेद नाम है, जावेद हयात, हमको नाम सबका याद रहता है, तो जावेद को मैं फोन करूँगा यार ये चल रहा है यूपी में, सही खबर है क्या सुकूल में? बोले नहीं शाहनवाज जी गलत खबर है, हम तो वहीं बैठे हुए। तो मतलब समझिए किसी न्यूज चैनल से ज्यादा बड़ा मजबूत नेटवर्क आपका है। आप इस संगठन से जुड़ते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नया भी हमारा संगठन जुड़ा, नागालैंड है, मणिपुर है, इस तक हम लोग चले गए। और सिर्फ जुड़ने का एक ही कारण है, ये जो काम आप लोगों ने यहाँ झारखंड से शुरू किया है, वो सब सोशल मीडिया पर जो हमारा सामग्री हो सकता है, इन चीज़ों को जैसा नीरव जी ने बताया, काम हम करते हैं, वो कुछ लोग हमारी तस्वीर को, हमारी घटना मैंने चीज़ों को मिल गई तो उसको अपने संगठन के नाम से डाल करके पोस्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, सबका अपना है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं उनका उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य अगर ये होता कि मुझे नेतागिरी में कोई पॉलिटिक्स में कभी आना नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं होगा। सभी लोग कहते हैं कि नहीं आपका आगे पॉलिटिकल हो गया, नहीं, मेरे अंदर में है नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में कार्बाहट ज़्यादा बोलने वाला हूँ, मैं मुंह पर बोल देता हूँ कि नहीं आप गलत है तो गलत है, तो ऐसा आदमी नेता नहीं बन सकता। मेरे अंदर में नहीं पत्रकार रह सकता, तो और मुझे इससे कुछ लेना भी नहीं, क्योंकि आप लक्ष्य क्या होता है कि आप संपादक हो जाए, आप वहाँ हो जाए, हम तो पहले से वहीं से आ रहे हैं। जब हम वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप कहाँ तक जाइएगा? आप कुछ मित्रों के साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे तकलीफ हुआ, हमको लगा कि सबको संगठित होना चाहिए, तो आप लोग आपस में संगठित रहें। नीरव जी हैं यहाँ पर, बहुत देखिए बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को पता है कि ब्यूरो का होने का मतलब बड़े अखबार में है तो क्या दिक्कतें होती हैं, दबाव रहता है, विज्ञापन है, खबर है, छूट गया, पेज है, बहुत तरह की चीज़ें। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कभी मैं फ़ोन किया हूँ, नीरव जी जरूर बोल देते हैं कि सब मीटिंग में हुआ, वो क्या होते हैं दूसरे फ़ोन पर कर देते हैं, मान लिया उनका ऑनलाइन चलता है कि भाई यहाँ सबको बैठना है, तो दूसरे मीटिंग से फ़ोन से बोलते हैं कि नहीं अभी हम ऑनलाइन ही सर आपसे बात करते हैं। तो इसी तरह से संगठन में आपके पास गुड्डा में यहाँ पर है, और जैसे बताया उन्होंने चेन्नई में कोई समस्या हो जाए, इवन कोलकाता का एक हॉस्पिटल जो हम लोग को 30% रिबेट देता है, रूबी हॉस्पिटल, जो वहाँ पर जाने पर आपको अगर इलाज करा रहे हैं अपना ही नहीं अपने परिजनों का भी, तो आपको 30% वहाँ पर हमारी जो बंगाल यूनिट के माध्यम से 30% हम लोगों ने रिबेट कराया है, उसका हम लोगों ने लेटर भी जारी किया था। चेन्नई में भी एक हॉस्पिटल है जो हमको 50% देता है, झारखंड नहीं देता है। झारखंड में क्योंकि हमारे पास में सब बुद्धिमान लोग हैं और संगठन भी बहुत ज़्यादा है,
करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पत्रकार संगठन कितने हैं और कौन जुड़ा हुआ है इस पर ज़्यादा फोकस होता है, न कि पत्रकारिता के उद्देश्य पर। अभी बता रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी हेमंत सोरेन जी को हमने कहा है और इसके बारे में कहा हो सकता है कि हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा और चेंज नहीं होता है। उन लोगों ने जो अभी नए इस पर लाया है, इसमें अनुपूरक बजट में उन्होंने आभार भी व्यक्त किया हम लोगों ने, और अभी सुधीर सोनी जी से भी मैंने कहा, सबको कहा, सभी मंत्रियों को कहा कि आप इसमें जो जरूरतमंद है, इसका पेट भरा है उसी को आप बिरयानी खिलाइएगा तो नहीं चलेगा। जो जिला में जो प्रखंड के ऐसे पत्रकार जो जरूरतमंद हैं और इस योजना का लाभ नहीं मिल सके, तो ऐसा ही होगा इस योजना को बारे में कि वो देखिए चांद है लेकिन आपके घर में अंधेरा है। तो आप उनके अगर पत्रकारों के घर में रोशन करना चाहते हैं तो योजनाओं को इस तरह से बनाएं, अधिकारियों के साथ समीक्षा न करें, सबको ले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही बैठ के बात करें, वो सबको ले, जिला से ले, 5 लोगों को ले, अंचल के पत्रकारों को ले, क्योंकि हर विधायक और सांसद आजकल सबसे मिलते हैं, उनको पता है कि यहाँ कौन पत्रकार है। एक नियम ऐसा बने जो मध्य प्रदेश ने बनाया रखा है। हमारा मॉडल मध्य प्रदेश का होना चाहिए सभी देश में। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के लिए 20,000 रुपये हम लोगों के प्रयास से पेंशन मिल रहा है, 25 लाख रुपए लोन मिल रहा है पत्रकारों को विदाउट इंटरेस्ट। मतलब अगर नीरज जी को घर बनाना है, आपको निरंजन जी घर बनाना है, आपके पिताजी का घर नहीं होना चाहिए, शर्त ये है। आपका अपना अगर घर नहीं है और पिताजी का नहीं, मतलब आपका अपना खुद का नहीं घर है और आप वहाँ पर हैं किराए में, तो आपको घर मिल रहा है सरकारी दर पर। वहाँ पर मतलब सरकारी जो फ्लैट होता है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आपको, आपकी पत्नी के, आपको 18 साल के से कम उम्र के बच्चों को, आपके माँ बाप को वहाँ 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज सरकार करा देगी, मध्य प्रदेश सरकार। ये सारा कुछ वहाँ इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे नवीन जोशी जी वहाँ मध्य प्रदेश में जो हमारा संगठन चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, वो काफ़ी मतलब उनके साथ में वो छोटी सी छोटी चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें वो खुद मौजूद रहते हैं। और आप देखिएगा उनके कार्यक्रम में 2-2 घंटा 4-4 घंटा चिल्ला किया के बैठते हैं। यहाँ पर तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बुलाने जाइएगा तो 10 रुपये कहा है कि इनके प्रोग्राम में आ जाइए, कोई नहीं बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलता होगा। अगर रांची प्रेस क्लब है तो रांची प्रेस क्लब अपने आप को बड़ा स्वरूप बनाकर पेश करेंगे। हालांकि 200-300 लोग हैं मात्र रांची प्रेस क्लब में जो चुनाव जीतते हैं, 300-400 बहुत लोग, उतना तो मेरे एक जिले में है, तो वो अपने आप को बोलेंगे क्या जरूरत है फलाना यूनियन से बात करने का। नतीजा क्या होता है, जो जीत गया है तो मालूम ही नहीं, क्योंकि जीतना प्रेस क्लब और यूनियन अलग है। प्रेस क्लब पत्रकारों के अधिकारों को के लिए नहीं होता है। प्रेस क्लब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस क्लब होता है कि आप स्पोर्ट्स, कल्चर और जो अपना जिले के अंदर की एक्टिविटी के लिए हो। अगर कोई अखबार किसी को निकाल देता है, कोई संस्थान किसी को निकाल देता है, किसी प्रेस क्लब की ये हैसियत नहीं है कि संपादक से पूछ ले कि आपने क्यों निकाला है। इतनी हिम्मत किसी को नहीं। अगर एक जारी कर देगा, हमारे यहाँ भास्कर में जारी किया था, दैनिक भास्कर में, और हमारे यहाँ हालांकि बोर्ड जी खुद रहे हैं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और नेशनल अभी एडिटर हूँ, वो जिला उपाध्यक्ष थे, तो समझिए कितना अंतर था हम दोनों के बीच में। अभी नेशनल एडिटर है वो, तो उन बोर्ड जी ने चुनाव में निकाल दिया था कि भास्कर के लोग रांची प्रेस क्लब का चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने कई बार कहा, हमने कहीं मालिकों का ये है, नहीं कर पाएंगे, मजबूरी। हमने कहा वोट तो देने दीजिए। मेरे रिक्वेस्ट पर ही हुआ था कि रांची प्रेस क्लब में वोट देने का अधिकार मिल गया, इवन वोट देने का भी अधिकार नहीं था हमको। बड़े अखबारों में ये दबाव था। ये तो हम अच्छा मानेंगे, प्रभात खबर और इस तरह के कुछ और अखबार है, उसमें इस तरह की पाबंदी नहीं। आप यूनाइट रहिए आपस में, और 4 लोगों से हम, जैसा कि परवीन भाई और ये हमारे अरविंद ठाकुर जी, नीरज जी ने कहा, 4 लोगों ने शुरू किया था, 4 लोगों से भी हम लोग अच्छा काम करेंगे और आपके काम को देख के खुद लोग बोलेंगे कि मुझे मिलना है, मुझे जुड़ना है, मुझे आना है। आपको एक को दिखलाते हैं, ऐसा कम दिखेगा। ये हमारा प्रोग्राम है, ये राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ, इसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिसको हमने सम्मानित किया था। आपके गोड्डा सांसद भी हैं, निशिकांत जी, झारखंड से 3 थे, सुदर्शन भगत, ये लोग सब क्यू में बैठे हुए थे। 18 IAS IPS गए थे इसमें। जब हमारा प्रोग्राम होता है, उस लेवल का प्रोग्राम होता है, हमारे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री भी आए हैं 2013 या 14 वाले में। आप अगर उस बुक में देखेंगे, आप पत्रिका में आप देखेंगे तो हमारे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री भी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। उन्होंने 14 के बाद वाले प्रोग्राम में जब बने पहली बार, तो पहला प्रोग्राम उन्होंने पत्रकारों का, पहला और अंतिम प्रोग्राम पर पत्रकारों का हुआ है, तो वही हुआ था। उसके बाद वो किसी पत्रकार
प्रोग्राम में नहीं गए। और हम लोगों ने संघर्ष भी किया, उनको बुलाया भी, उनको लेटर भी बहुत लिखा पत्रकार सुरक्षा को लेकर के। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो लागू हुआ, हमारे बीच नहीं रहे हमारे नितिन चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष ने, काफी संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया। छत्तीसगढ़ लागू हुआ, महाराष्ट्र में लागू हुआ, अभी झारखंड के लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। और सभी लोग यही कहेंगे, जब भी आप मिले, किसी भी मंत्री से मिले, आपके यहाँ कभी कोई मुख्यमंत्री आए या आपके कोई विधानसभा सदस्य हो या सांसद हो, उनको जरूर बोले कि सर हम आपके लिए तो 12 महीना 24 से 365 काम करते हैं, आपने कभी पत्रकारों के लिए भी कोई सवाल उठाया है क्या? ये जब आप पूछेंगे तो शहनवाज हसन के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। और मेरे अध्यक्ष जो है, जैसे हमारे अशोक पांडे जी संपादक थे, तो वो और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं अभी, तो ये रोटेशन वाइज हमारा चेंज भी होते रहता है। तो ये आपको उनके ऊपर दबाव, ये हम पर ये रहेगा कि नहीं, प्रखंड के लोग भी जागरूक हो गए हैं, अब सवाल कर रहे हैं पत्रकारों से। तो हम यही बस रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आपके यहाँ CM आए, मंत्री आए, चाहे केंद्रीय मंत्री आए, चाहे झारखंड के आए, चाहे कहीं के आए, उनसे जरूर पूछिए कि आप अगर मंत्री मैडम है तो भले वो हमारी अच्छे छोटी बहन की तरह है हमारे, तो फिर भी लेकिन पूछिए उनसे कि आप क्या पत्रकारों के मुद्दे पर इस बार कुछ करने जा रही हैं? आपने जो इसमें लाया है मैडम पेंशन और इसके लिए, तो क्या उसका लाभ हमको मिलेगा कि रांची में 2-4-10 लोग को मिलेगा? उससे हम तो लाभान्वित हो जाएंगे, हमको हमारी उठाना नहीं चाहिए था, जो हमें क्रेडिटेड भी है, हम सारी चीज़ों के लिए फुलफिल है, लेकिन जरूरत मुझे नहीं, जरूरत जिनको हो तो क्या उसका लाभ उनको मिलेगा? ये जरूर पूछें और आपस में एक दूसरे को जोड़ें। पत्रकार कोई भी हो, गरिमा को उसको बना के रखें, ये बहुत जरूरी है अपने साथ। और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल नया ट्रेंड चल गया है, हम आगे सीट पे आगे में बैठेंगे। खासकर डिजिटल मीडिया का अगर साथी नहीं है तो उनका ज़्यादा है ये, तो आगे जाके बैठ जाते हैं। हमने तो एंट्री बंद करवा दी विधानसभा में, मेरे ही लेटर से बंद हुआ है दीर्घा में। इसमें हालांकि सीधे हैं विधानसभा अध्यक्ष, हमने लिख के दिया है सरकार जी को, उनको जानकारी होगी। डिजिटल मीडिया के लिए हमने लिख के दिया है कि डिजिटल मीडिया एक्ट के तहत ही उनको कार्ड बनाने की विधानसभा कर दिया जाए, दीर्घा में नहीं बैठ सकते, ताकि वहां भी अंदर में भी वो अपने चालू रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि सदन चल रहा है। 1-2 बार हुआ है, हम लोगों ने रोका है उसको, हम कब नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते।